Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, क्लास 10th चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिए थे। चलिए देखते हैं थर्ड वन। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9। बच्चों, आपको क्या गिवन है? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9 एंड आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर obtained बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट एंड फाइंड द नंबर। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट वन है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन जो भी आपके पास बर्डिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप समझ के करेंगे तो इजी रहेगा। चलिए देखते हैं, फिर से समझते हैं कि क्या बोला गया है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। हमारे पास गिवन है कि जो सम है 2 डिजिट नंबर का वो है 9। ठीक है बच्चों, और उसके आगे बोला है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए 2 डिजिट नंबर। देखो बच्चों, हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, फॉर एग्जांपल 10, तो दिस इज़ योर वंस, दिस इज़ योर टेंस। तो हमने ये लिया है एक्स वाई, तो हमने लेट लिया है वंस डिजिट, दिस इज़ योर वंस डिजिट, दिस इज़ योर वंस डिजिट हमने लिया है वाई, एंड टेंस डिजिट हमने लिया है, टेंस पे लिया है हमने एक्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब हमें क्या आगे गिवन था, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द 9 टाइम्स दिस नंबर। जो आपके पास सिंपल नंबर आएगा 2 डिजिट, उसका आपने 9 टाइम्स करना है, एंड ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। और आपने क्या करना है? ट्वाइस करना है। जब आपके पास आप उसको रिवर्स करेंगे ऑर्डर को, जब एक्स वाई की वैल्यू आप पुट अप करेंगे। फाइंड द नंबर। देखिए, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट वंस डिजिट आपने लिया है वाई, टेंस डिजिट आपने लेट किया एक्स। तो सिंपल जब आप नंबर लिखते हो तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों, 10 इंटू एक्स प्लस वाई, तो दिस इज़ योर वंस, दिस इज़ योर टेंस। तो इस तरह आप किसी नंबर को राइट डाउन करते हैं। ठीक है बच्चों, देन और उसका रिवर्स करेंगे। हमें बोला था रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। देखो बच्चों, हमने वंस और टेंस डिजिट में एक्स और वाई की वैल्यू ली थी, तो इन्होंने बोला था क्वेश्चन में कि आप इसको रिवर्स करिए। तो हमने जो सिंपल नंबर है वो हमारे पास है 10 इंटू एक्स प्लस वाई, तो रिवर्स करके एक्स वाई अपनी जगह चेंज कर लेंगे, तो एक्स की जगह वाई आ जाएगा और वाई की जगह एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, दिस इज़ योर रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ एनी नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉमा वी गेट। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी इस थर्ड पार्ट में वो था कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। तो जो हमने 2 डिजिट ली हैं उनका सम कितना है? 9। तो ये तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा था आगे। आल्सो 9 टाइम्स द नंबर, देन 9 टाइम्स द नंबर हमारे पास हमने लिया। 9 टाइम्स द नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जो हमारे पास रिवर्स करके नंबर आया था उसका क्या होगा? ट्वाइस, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग द नंबर जो हमारे पास अभी हमने लिखा था। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। देन यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करिए। 9 इंटू 10, 9 टेंस 90x प्लस 9 बाई 2 टेंस 20y प्लस 2x मल्टीप्लाई कर दी हमने। देन एक्स एक्स वाली आप एक तरफ लेके आएँ और वाई वाई वाले आप एक तरफ लेके आएँ। तो 90x यहाँ पे पॉजिटिव 2x था तो लेफ्ट साइड आके -2x इक्वल टू 20y, तो दिस इज़ राइट साइड जाएगा -9y प्लस माइनस माइनस 90 सब 2 माइनस करेंगे 88x। ठीक है बच्चों, बड़े का साइन पॉजिटिव है, इक्वल टू 20 माइनस 9 11y। ठीक है बच्चों, 20 से आप 9 माइनस करेंगे तो 11y। देयरफॉर ये 11 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो दिस इज़ 8x इक्वल टू y। तो आप लिख सकते हो y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 8x। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन 2 है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। जो स्टेटमेंट हमें गिवन थी उससे हमने सॉल्व करके ये दोनों इक्वेशनें निकाली हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चन जो इक्वेशन 2 है इसको आप इक्वेशन 1 में पुट अप कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट। तो बाई की जगह आप क्या डाल देंगे? 8x। तो x प्लस 8x इक्वल टू 9, दिस इज़ और 1 प्लस 8, 9x इक्वल टू 9। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9/9, दिस इज़ योर 1। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो।
देन हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे x इक्वल टू 9/9, दिस इज़ योर 1, x की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो हम इसको किस में डाल देंगे, इक्वेशन 2 में। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, तो y इक्वल टू 8x था, तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू 1 आ चुकी है 8, तो y इक्वल टू कितना आ चुका है 8। और आपके पास यहाँ पे x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो देयरफॉर हमसे गिवन पूछा था कि फाइंड नंबर, तो देयरफॉर नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स इज़ योर 1 प्लस वाई इज़ योर 8, तो 10 1 ज़ा 10 प्लस 8, दिस इज़ योर 18। तो नंबर आपके पास क्या आ चुका है, 18। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट अच्छे से समझ आया हो। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। तो हमें क्या गिवन है कि मीना बैंक जाती है मनी विड्रॉ करने के लिए ₹2000। उससे आगे क्या लिखा है, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹1000 नोट्स ओनली। वो कैशियर से ₹50 और 100 की मांगती है कैशियर से। ठीक है बच्चों, 2000 के वो चाहती है कि 50 और 100 के नोट ही लेने हैं उसने। मीना गॉट 25 नोट्स टू ऑल। मीना को टोटल 25 नोट्स मिलते हैं 50 और 100 रुपीज़ के। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव। तो हमें क्या गिवन है इस फोर्थ पार्ट में, मीना को 2000 निकालने हैं बैंक से, देन उसे ₹50 और 100 के नोट्स चाहिए ओनली, और उसको कितने मिलते हैं, 25 नोट्स टोटल मिलते हैं बैंक से 2000 के। देन हमसे क्या पूछा गया है कि फाइंड हाउ मैनी नोट्स और ₹50 एंड 100 शी रिसीव। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इसकी स्टेटमेंट अच्छे से समझ आई हो। चलिए शुरू करते हैं। लेट 50 रुपीज़ नोट्स एक्स एंड 100 रुपीज़ नोट्स हमने ले लिया है वाई, लेट किया है। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें टोटल कितने गिवन थे, 25, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 थे गिवन। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट चाहिए, टोटल कितने थे, 2000। तो एक स्टेटमेंट तो आपके पास ये बन चुकी है, और एक आप यहाँ से ये बनाएंगे कि 50 रुपीज़ के नोट है इंटू एक्स प्लस 100 रुपीज़ के नोट हमने लिया था वाई इक्वल टू 2000। आपके पास आ चुका है 50x प्लस 100 वाई इक्वल टू 2000। अब बच्चों आप यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन बड़ी हो तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके थोड़ा छोटी कर सकते हैं। देखिए कैसे हमने किया है सॉल्व। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, डिवाइड बोथ साइड बाय 50 कॉमा वी गेट। दोनों तरफ हमने एक ही टर्म से डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा छोटा बना दिया, जिससे हमारे पास हमें सॉल्व करने के लिए ईजी रहे। तो यहाँ पे आपने 50 से डिवाइड किया है बोथ साइड, देन 50 से 50 आपका कर, यहाँ से 50x/50 प्लस 100y/50 इक्वल टू 2000/50। यहाँ से कट जाएगा x प्लस 5 2 ज़ा 10, 0 से 0 2y इक्वल टू 0 से 0 कट जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 40 आ जाएगा। तो आपके पास सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 2 आ चुकी है। ठीक है बच्चों, आपके पास बड़ी इक्वेशन थी, हमने इसे सिंप्लीफाई करके छोटा बना दिया, दिस इज़ योर इक्वेशन 2। अब यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन भी सिखाया है अच्छे से, और हमने एलिमिनेशन भी अच्छे से सीखा है। तो आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करके इनको सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कौन सा लगाया है, एलिमिनेशन मेथड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, 1 और इक्वेशन 2 एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। मैंने ये इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास एक टर्म सेम थी x। ठीक है बच्चों, तो ईज़िली ये सॉल्व हो जाना था। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 25, और सेकंड इक्वेशन थी x प्लस 2y इक्वल टू 40। अगेन आप इसको लाइन लगाएं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, चेंज होगा नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। तो देन प्लस माइनस माइनस 0 कट आउट, माइनस प्लस माइनस 2y से 1y गया बाई, बड़े का साइन, दिस इज 2y बड़ा है इसका साइन, इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 40 से 25 माइनस करेंगे 15, बड़े का साइन, यहाँ से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 15।
अब आपके पास y की वैल्यू 15 आ चुकी है। आप इसको या इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास x और y की वैल्यू निकल जाएगी तो आपके पास आंसर भी आ जाएगा ₹50 नोट्स और ₹100 नोट्स। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। तो पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 था, तो x प्लस वाई की वैल्यू 15 आ चुकी है इक्वल टू 25। यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट साइड जाके नेगेटिव होगा। 25 माइनस 15 दिस इज़ योर 10। तो देयर फोर ₹50 नोट्स हमने जो x माना था, तो दिस इज़ योर कितने आ चुके हैं, x की वैल्यू 10 नोट्स एंड ₹100 नोट इक्वल टू y कितना मानना था, 15 नोट्स। ठीक है बच्चों, सॉरी y मानना था, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 15। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए देखते हैं फिफ्थ वन, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वन है, फिफ्थ पार्ट। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। कोई एक लाइब्रेरी है जिसमें आप बुक्स रखते हो या पढ़ते हो, आप वहाँ से बुक लेते हैं पढ़ने के लिए, तो आपके पास उसमें चार्जेस गिवन होते हैं, आपको वो पे करने होते हैं बुक के लिए। देखिए तो इसमें क्या गिवन है आपको, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज फॉर ए फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिनों के लिए यदि आप बुक लेते हैं तो उसके लिए फ़िक्स चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद हर दिन के लिए अलग अलग चार्ज है। ठीक है बच्चों, फुल स्टॉप। सरिता पेड, एक सरिता है वो पेड करिए ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर, उसने 7 दिनों के लिए बुक ली थी तो उसके लिए उसने पेड किए ₹27। वाइल शूजी पेड ₹21 फॉर द बुक, और सूजी है उसने पेड किए 21 फॉर, शी कैप्ट फॉर 5 दिनों के लिए उसने पेड किए ₹21। फाइंड द फिक्स चार्ज, कितना फिक्स चार्ज है एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इसकी स्टेटमेंट अच्छे से समझ आई हो। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, उसमें फ़िक्स चार्ज आपको फर्स्ट 3 दिनों के लिए देना है, देन हर दिन के लिए एडिशनल चार्ज उसमें जुड़ता जाएगा जितने दिन के लिए आप बुक वहाँ से लेंगे। ठीक है बच्चों, देन हमारे पास क्या आगे गिवन था, सरिता पेड ₹27 बुक के लिए, उसने 7 दिनों के लिए सरिता ने पेड किए ₹27 एंड शूजी ने पेड किए 5 दिनों के लिए ₹21। तो उसके बाद आपसे आस्क किया गया था कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। लेट फिक्स चार्ज ऑफ, कितने दिनों के लिए था फिक्स चार्ज, 3 डेज, तो ऑफ 3 डेज इक्वल टू हमने लिया इसको ₹f, और फर्स्ट डे पर डे चार्ज हमने लेट लिया है x। ठीक है बच्चों, लेट नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज आफ्टर फिक्स चार्ज हमने लिया है d। 3 ही चीज़ें आपके पास गिवन थी इस क्वेश्चन में और आपने वो लेट लिया है। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर हम जो टोटल मनी पेड करेंगे लाइब्रेरी में, तो टोटल मनी पेड इक्वल टू फिक्स चार्ज प्लस एक्स्ट्रा डेज आफ्टर फिक्स चार्ज हमने डी लिया था इनटू पर डे चार्ज, दिस इज़ योर इक्वल टू टोटल मनी पेड। तो एफ प्लस कितने दिनों के लिए, देखो बच्चों 3 दिनों के लिए तो फिक्स था, तो यहाँ पे सरिता ने 7 दिनों के लिए पेड किया था, तो 7 - 3 दिन फिक्स थे, तो 7 - 3 दिस इज़ योर 4 एक्स्ट्रा डेज आएंगे। 4 एक्स्ट्रा डे इंटू एक्स इक्वल टू टोटल मनी उसने कितनी पेड की थी, 27, दिस इज़ योर इक्वेशन 1। देन सूजी पेड किया था ₹21 कितने दिनों के लिए, 5 के लिए, लेकिन 5 दिनों में 3 तो फिक्स चार्ज हैं, तो 5 - 3 दिस इज़ योर इक्वल टू 2 एक्स्ट्रा डे आएंगे। उसके बाद f + 2 इंटू एक्स इक्वल टू 21, दिस इज़ योर इक्वेशन 2। तो यहाँ पे अगेन वी यूज़ एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड कॉमा वी गेट, क्योंकि हमारे पास एक टर्म सेम है तो हमें ईजी रहेगा एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पे साइन चेंज करिए, फर्स्ट इक्वेशन लिखिए f + 4x इक्वल टू 27, f + 2x इक्वल टू 21, साइन चेंज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कट आउट, प्लस माइनस माइनस 4x से 2x जाएंगे, 2x बड़े का साइन इक्वल टू 27 - 21 दिस इज योर 6 बड़े का साइन। तो देयरफॉर 2x इक्वल टू 6 है, तो x इक्वल टू 6/2, तो 2 3 ज़ा 6 को x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3। तो आपके पास x की वैल्यू मीन्स पर डे चार्ज आपके पास आ चुका है। इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुटअप करके फिक्स चार्ज निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे।
तो यहाँ पे हमने पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो f+4 इंटू एक्स, दिस इज़ योर 3 इक्वल टू 27, 4 3 ज़ा 12, दिस इज़ योर पॉजिटिव 12, राइट साइड जाके नेगेटिव होगा, तो आपके पास 27 माइनस 12, दिस इज़ योर 15। तो फिक्स चार्ज कितना आ चुका है 15। तो फिफ्थ वन में आपके पास ओनली फिक्स चार्ज एंड पर डे चार्ज आपसे पूछा गया था, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हूँ। यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ बच्चों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स।